जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग 7.10 का क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया -1 से 1 लिमिट डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हम सबको पता है अगर इंटीग्रेशन में ऊपर में केवल डी एक्स आता और नीचे में द्विघात बहुपद आता तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि पे तोड़ देते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि होता क्या, पूर्ण वर्ग विधि का दो ठो रूल होता है। पहला रूल देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर गुणन कुछ नहीं तो 1 है। तो मतलब पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणन 1 है। तो दूसरा कंडीशन देखिए क्या बोला, दूसरा बोला एक्स के गुणन को आधा करके उसका वर्ग करने के लिए। एक्स के गुणन, एक्स स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है, एक्स के गुणन बोल रहा है। एक्स के गुणन क्या 2, इसका आधा करके वर्ग करने के लिए बोला। एक्स के गुणन है 2, 2 का आधा कितना, 2 का आधा 1 होगा। इसका आधा किए और इसका वर्ग कर देते, यही बोल रहा है ना। एक्स के गुणन को आधा करके इसका वर्ग करना, तो इसका वर्ग कर दिए। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन में कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है क्या, लिमिट दिया है -1 से 1 और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे में क्या, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2x। उसके बाद देखिए पूर्ण वर्ग विधि से हमको क्या मिला था, हमको मिला था 1 का होल स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, क्या कि पूर्ण वर्ग विधि का रूल यही होता है। तो देखिए इसको एक बार हम प्लस में लिख लेते हैं, प्लस में 1 का होल स्क्वायर, फिर -1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे +5। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिमिट दिया है -1 से 1 लिमिट दिया, उसके बाद डी एक्स बटे में देखिए क्या, यहाँ से यहाँ तक देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर को बैठ रहा है। तो देखिए इसको लिखना कैसे, यहाँ पे क्या एक्स, एक्स स्क्वायर को नहीं देखना, यहाँ पे क्या एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, एक्स के जस्ट बगल में कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, उसके बाद अंतिम में देखिए क्या 1। तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो यही आएगा। उसके बाद इधर देखिए क्या, इधर -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ 5 है तो 5 ही लिख देना। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है लिमिट -1 से 1, उसके बाद डी एक्स बटे में देखिए क्या, बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 5, यहाँ हो जाएगा +4, यही होगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिमिट है -1 से 1 डी एक्स बटे में, तो देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर देना होगा ताकि हम इसको फॉर्मूला को बैठा सकें। तो यहाँ पे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर देना होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा। तो देखिए हम सबको पता है कि इस टाइप के सवाल में अगर कोई अंक दिया रहे तो संख्या दिया रहे, मतलब संख्या अंक क्या होता है, अगर कोई संख्या दिया रहे वो a का मान होता है और जिसमें x लगा रहा था वो x का मान होता है। इसमें x लगा तो x का मान होता है, ये x का मान है और ये एक मान है। मतलब यहाँ देखिए फॉर्मूला कौन लगेगा, x का मान क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है, मतलब डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर है, यही है ना। तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे tan इनवर्स x बटे, तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे a, 1 बटे में a का मान क्या, a का मान है 2, a का मान है 2। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे 2, उसके बाद tan इनवर्स x बटे में a। तो देखिए x का मान क्या, x का मान है x प्लस 1 और a का मान तो 2 है, मतलब tan इनवर्स x बटे a होता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बटे में 2, x का मान x प्लस 1 और a का मान 2 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिमिट क्या, लिमिट दिया है 0 से -1 से 1, यही लिमिट दिया है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या 1 बटे 2 tan इनवर्स, x की जगह ऊपर वाली लिमिट रखेंगे सबसे पहले, x यहाँ पे तो ऊपर वाली लिमिट रखेंगे क्या 1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ 1 प्लस 1 बटे में 2। हम सबको पता है नीचे वाली लिमिट को रखने से पहले बीच में माइनस का चिन्ह होता है। तो यहाँ हो जाएगा -1 बटे 2, उसके बाद tan इनवर्स x की जगह नीचे वाली लिमिट, मतलब -1 प्लस 1 बटे में 2, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा क्या कि हम लिमिट को पुट कर चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे 2 tan इनवर्स 1 प्लस 1 कितना 2 बटे में 2, ये हो जाएगा -1 बटे 2, यहाँ पे tan इनवर्स -1 प्लस 1 कितना 0 बटे में 2, ये होगा। उसके बाद प्लस c, तो यहाँ पे हो जाएगा e2 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, तो मतलब 1 बटे 2 और यहाँ पे tan इनवर्स 1 बचा, फिर -1 बटे 2 tan इनवर्स 2 से 0 भागा करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस c, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे 2 tan इनवर्स 1, tan में 1 कितना डिग्री मान 45 डिग्री मान, मतलब पाई बटे 4 हो जाएगा। फिर इधर देखिए tan 0 का मान 0, अगर 0 से इसमें गुना करेंगे पूरा 0 हो जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू पाई करेंगे तो पाई, उसके बाद 2 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर 8। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।